बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे कीमा भरे करेले। करेलों का सीज़न है तो हर कोई करेले ही बनाना चाह रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले मैंने 1.5 kg यानी 1.5 किलो करेले लिए हैं। करेले आपने छोटे साइज़ के लेने हैं क्योंकि हमने इसमें कीमा भरना है। तो कीमे वाले करेले जो होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। छोटे साइज़ के करेले लेकर उनको हम अच्छी तरह से छील लेंगे। दोनों किनारों से करेलों को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। अब करेले के दरमियान में हमने एक कट लगाना है लंबा सा, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक। बस आपने एहतियात से कट लगाना है, करेला टूटे नहीं। और करेले के अंदर जो बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे छुरी या चम्मच की मदद से। आप ये बीज निकाल लीजिएगा और करेला बिल्कुल अंदर से खाली कर लीजिएगा। जी, इस तरह से आपने भी करेले खाली कर लेने हैं। बिल्कुल करेला अंदर से साफ़ हो चुका है। इसी तरह से तमाम करेले हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बस आपने एहतियात ये करनी है कि करेला कहीं से कटे नहीं, फटे नहीं, बस एक ही काट इसके अंदर लगे। करेलों के अंदर हम बीफ कीमा भरेंगे। बीफ कीमे के साथ हम कुछ ये वेजिटेबल्स चॉप करेंगे जो कीमे के अंदर जाएंगी। उसमें आधा किलो प्याज, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जो मैंने इस्तेमाल की हैं। हरी मिर्चें, प्याज और अदरक इनको हम चॉप कर लेंगे चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से। 1 kg कीमा लेंगे, बारीक मशीन से निकला हुआ। मैंने बीफ का लिया है, आप चाहे तो मटन या चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे को एक परात में डालेंगे। कीमे के अंदर चॉप किया हुआ प्याज, अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। याद रहे यहाँ पर आपने लहसुन यूज़ नहीं करना, वरना आपके कीमे में से लहसुन की स्मेल आएगी, क्योंकि लहसुन पकना नहीं है और वो कीमे के अंदर रहना है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1.5 यानी 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कीमे के साथ। ये हमारा कीमा तैयार हो जाएगा जो कि हमने करेलों के अंदर भरना है। और अगर आप कबाब बनाना चाहते हैं तो कबाब में भी यही मसाला यूज़ होता है। ये आपका कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी है। करेलों को काट कर इसमें से बीज निकाल कर मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था। करेलों को धोने का तरीका मैंने जो पिछली रेसिपी करेले गोश्त की रेसिपी दी है उसमें मैंने बता दिया था। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस तरीके से आप करेले धोएंगे तो आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। चलें, अच्छा जी, अब हम करेलों के अंदर कीमा भर लेते हैं। ये हमारे बन जाएंगे स्टफ़्ड करेले। अच्छा, आपने क्या करना है कि जिस वक्त धागा पकड़ना है ना, तो धागे का जो सिरा है वो दरमियान में रखना है और फिर ऊपर से आपने लपेटते हुए नीचे की तरफ आना है। अगर आप ऊपर से सिरे से ही लपेटना शुरू कर देंगे तो आपका धागा खुल जाएगा। धागे को आपने नीचे रखना है, फिर ऊपर से घुमाना शुरू करना है और फिर एंड पर आपने थोड़ा सा धागा तोड़कर उसकी गिरा लगानी है। इससे आपका धागा कभी भी करेलों से उतरेगा नहीं, खुलेगा नहीं और आपके करेले बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और कीमा भी करेलों से बाहर नहीं आएगा। इस तरह से आपने सेट कर लेना है कीमा आपने ज़्यादा भरना है। इसी तरह से हम बकिया करेले भी तैयार कर लेंगे। हंडिया का मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज लिया है 1/2 kg, टमाटर लिए हैं 1/2 kg और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम करेले फ्राई कर लेंगे। एक फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम करेले डालकर फ्राई कर लेंगे। करेले आपने मीडियम आंच पर फ्राई करने हैं, लो आंच पर भी फ्राई नहीं करने और हाई आंच पर भी फ्राई नहीं करने। करेले फ्राई करते वक्त आपने करेले इस तरह से फ्राई पैन में रखने हैं कि करेले की साइड पहले नीचे हो और कीमे वाली साइड ऊपर हो। इससे क्या होगा कि जब तक करेला पकेगा, थोड़ा सा फ्राई होगा, कीमा जो है वो ठहर जाएगा, इसके अंदर सेट हो जाएगा और कीमा निकलेगा नहीं। अगर आप डायरेक्ट तो कीमा करेले से बाहर निकलने का चांस होता है। तो आपने एक तरफ से कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड चेंज कर देनी है और फिर ढक देना है। ढकना हमने इसलिए है कि करेले के अंदर जो कीमा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और अंदर से कच्चा ना हो, क्योंकि हमने कीमा जो है वो कच्चा ही डाला है। इसको हम करेले के साथ ही स्टीम में पकाएंगे फ्राई करते हुए। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इस तरह से बनाने में, लेकिन ये है कि आपके करेले भी सॉफ्ट हो जाते हैं और कीमा भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाता है। तो करेले हमने रेडी कर लिए हैं फ्राई करके। अब वही ऑयल जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं, इसी ऑयल को हम एक बर्तन में डालेंगे जिसके अंदर हमने स्टफ़्ड करेलों का मसाला बनाना है। तो जो प्याज मैंने पहले से काट कर रख ली है उसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे।
प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एडजस्ट करें। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी सुरख मिर्च ऐड करेंगे। ये कलर के लिए होती है, इससे मसाले का कलर बहुत खूबसूरत निकलेगा। मसाला भूनते हुए यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी टमाटर डाले हैं और आंच तेज़ नहीं है, आंच थोड़ी कम है, मीडियम आंच है। मसाला मिक्स कर जब ढक्कन देंगे तो टमाटर पानी छोड़ेगा। इसी पानी में हमारा मसाला सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए मसाला हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद मसाले में खूबसूरत सी 6 से 8 हरी मिर्चें आप ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाले को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने जो करेले फ्राई करके रखे हैं वो एक एक करके ऐड कर देने हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मसाले के साथ करेलों को मिक्स करना है, ताकि तमाम स्टफ़्ड करेले जो हैं उनको मसाला लग जाए। ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है और हल्के हाथों से करना है, ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, वरना आपके करेले बिखर जाएंगे, धागा खुल जाएगा करेलों के ऊपर से, धागा उतर जाएगा, करेलों में से कीमा निकल आएगा। तो आपने बड़े एहतियात से ये काम करना है। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, लो फ्लेम पर आपने ये सारा प्रोसेस करना है और फिर ढक्कन देकर लो फ्लेम पर ही 10 मिनट के लिए करेलों को छोड़ देंगे। शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखें तो हमने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ये सारा कुछ हमने प्याज और टमाटरों के पानी के साथ ही किया है। मसाला भी उसी में ही सॉफ़्ट किया है और करेलों के कीमे के अंदर जो प्याज है उसी में ही हमने करेलों का कीमा भी सॉफ़्ट किया है, करेले भी सॉफ़्ट किए हैं, इसी में पके हैं। किसी भी स्टेज पर हमने पानी का यूज़ नहीं किया। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे करेले बनकर तैयार हैं। स्टफ़्ड करेले, कीमा भरे करेले, सबके मनपसंद। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप चेक करेंगे कि आपके करेले कितने मज़े के बने हैं। बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बिल्कुल भी आपके करेले ख़राब नहीं होंगे, कीमा बाहर नहीं निकलेगा। बहुत ज़बरदस्त करेले बनकर आपके तैयार होंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।